हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मॉर्निंग का टाइम है। जैसा कि मैंने आप सभी को हमेशा अपने वीडियो में बताया है कि मैं मॉर्निंग के कामों से जब फ्री हो जाती हूँ तो ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद अपना जो फर्स्ट स्लॉट है उसको स्टार्ट करती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ, जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, कि मेरा नाम नेहा है और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और मैंने टेट एंड सीटेट दोनों क्वालिफाई कर लिया है। और अभी प्रेजेंट टाइम में मैं सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और सुपर टेट की मैंने ऑफ़लाइन कोचिंग ली हुई थी, जिसकी नोट्स वगैरह मैंने प्रिपेयर करके रखी हुई हैं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ। कुछ चीज़ें मैं बुक से भी पढ़ रही हूँ और कुछ चीज़ें मैं अपनी नोट्स से भी पढ़ रही हूँ। और अभी वैकेंसी आने में टाइम लग सकता है, आप सभी को पता है। तो अब मैं सिर्फ ये कर रही हूँ कि जो भी मेरे सब्जेक्ट मुझे लगता है कि वीक है या फिर बहुत टाइम पहले मैंने उसको पढ़ा हो और ज़्यादा मैं उस पर फ़ोकस नहीं करती, वो सारे सब्जेक्ट जो है लेके मैं चल रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके मैं वो सारी चीज़ें पढ़ती जाऊँ, ताकि अगर वैकेंसी 2025 तक आती भी है तो बहुत ज़्यादा बर्डन ना लगे। क्योंकि हम सभी जो है जब वैकेंसी आएगी तो कोचिंग वगैरह लेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि उस टाइम पे गाइडेंस की ज़रूरत होती है हम लोगों को। तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा और जो ये हमारे पास बुक्स और कॉपीज़ रखी हैं, इनको पढ़ने का बिल्कुल टाइम ही नहीं बचेगा उस टाइम पे। अगर हम लोग कोचिंग वगैरह करेंगे तो बस कोचिंग का, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन से पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें धरी की धरी ही रह जाएंगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना ये सारी चीज़ें स्टार्ट किया जाए। और अभी जब मैंने अपना फ़र्स्ट स्लॉट कंप्लीट कर लिया तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में लंच प्रिपेयर करने के लिए। और अभी हो रहे हैं दोपहर के 11। और फ़र्स्ट स्लॉट में अपने जो पढ़ा था मैंने, वो पढ़ा था मैंने सौरमंडल के बारे में। और अपना जो टू डू लिस्ट मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था, उसमें भी मैंने आपको सौरमंडल के बारे में ही बताया था कि मैं सौरमंडल के बारे में पढ़ूंगी। पर आज की टू डू लिस्ट में भी मैंने आज सौरमंडल ही रखा था, क्योंकि सर ने जो नोट डाउन जो चीज़ें करवाई थी उसको मैंने पढ़ा था और कुछ फ़ोटो कॉपीज़ भी दी थी जिसको मैंने नहीं पढ़ा था। तो आज मैं वो सारी चीज़ें फ़ोटो कॉपी जो सर ने दी थी वो सारी चीज़ें पढ़ रही थी। और अभी पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे सबके लिए तो आलू तुरई की सब्ज़ी बनानी थी, पर अपने लिए मैंने थोड़ी सी दही आलू की सब्ज़ी बनाई थी। और लंच वगैरह प्रिपेयर करते करते और किचन का काम टोटल मतलब फ़िनिश होते होते मुझे 2 ढाई ऐसे हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगती हूँ। और ये है मेरा सेकंड स्लॉट में मैं यहाँ इंग्लिश पढ़ रही हूँ। और अभी मैं सिर्फ 3 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ, इंग्लिश और अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ साथ साथ में। और इसके साथ ही साथ अभी मैं सोच रही थी कि मैथ लेके चलूँ। और मैंने अपने पहले टू डू लिस्ट में आपको मैथ का दिखाया भी था कि हाँ मैं मैथ भी लेके चलूँगी साथ में। पर अभी के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैथ को स्किप कर देते हैं, मैथ की जगह मैं कोई और सब्जेक्ट चूज कर लेती हूँ। और जब मेरा एक कोई पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो जैसे मैं अभी साइंस पढ़ रही हूँ और ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, इंग्लिश पढ़ रही हूँ, साथ में मैंने मैथ भी रखा था, तो मैंने सोचा कि मैथ को स्किप कर देते हैं। और जब इन सब्जेक्ट में से, इन तीनों सब्जेक्ट में से कोई एक मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं मैथ को स्टार्ट करूँगी। मैथ और रीजनिंग मैं साथ लेके चलूँगी कि तो मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा मेरा हो पाएगा। और अभी मैं सारे सब्जेक्ट लेके नहीं चल रही हूँ, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया ही है। तो बहुत चुनिंदा सब्जेक्ट ही लेके चल रही हूँ। इन तीनों सब्जेक्ट को जब मैं कंप्लीट करूँगी तो फिर अपना जो आगे का मेरा मैथ और रीजनिंग का पोर्शन बच रहा है मैं उसको कवर करूँगी। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आयुषी चौधरी जी का कमेंट आया था कि आपने कहा था कि आप वो चीज़ें बताओगी कि आपने इतने टाइम से ब्लॉग क्यों नहीं अपलोड किया था। तो मैंने लगभग 1.5-2 महीने से अपने चैनल पे कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं किया था। और जब मैंने अपलोड किया तो मैं सोच रही थी कि अब मेरा चैनल बहुत ज़्यादा, उसकी रेटिंग डाउन हो गई है, वीडियो पता नहीं चलेगी या नहीं। पर मैंने वीडियोज़ डाला तो वो जितना मैंने सोचा था उससे अच्छा परिणाम मुझे मिला वहाँ पर। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा मिला, पर ये भी नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा डाउन मिला, ठीक मिला जो भी मिला। और अभी के लिए मैं आप सभी को बता दूं आज की मैं वीडियोज़ क्यों नहीं डाल रही थी। तो अभी जो है मेरी प्रेगनेंसी चल रही है और 5th मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का। तो अब मैंने सोचा कि अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थी थोड़ी और डॉक्टर ने भी बेड रेस्ट बता रखा था।
तो उस टाइम मेरा मन भी नहीं कर रहा था पढ़ाई करने का, और कुछ भी मतलब ब्लॉगिंग वगैरह करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो उस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं किया, ब्लॉगिंग भी छोड़ दी, पढ़ाई भी नहीं की, और थोड़ा बहुत अगर कभी मन करता था तो मैं पढ़ लेती थी, नहीं तो वो भी नहीं। कोई मेरी कंटिन्यूटी नहीं थी उस टाइम पे, कोई मेरा स्टडी रूटीन फ़िक्स नहीं था। स्टडी रूटीन ही क्यों, कोई भी मेरा रूटीन फ़िक्स नहीं था। वो 3-4 महीने ऐसे ही गए मेरे। और मैंने स्टार्टिंग में तो वीडियो डाली ही थी, सिर्फ 1.5-2 महीने ही नहीं डाली है। फिर उसके बाद अभी मेरा 5th मंथ चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना कि अब जो है अपनी स्टडी स्टार्ट की जाए, क्योंकि अभी जो है मैं थोड़ा बेटर फ़ील करने लगी थी। और जब मैंने अपना YT ओपन करके देखा था तो मुझे बहुत हर्ट भी हुआ था कि इतना मैंने लॉस किया है अपना। और इसीलिए मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी। मैंने सोचा कि आप लोगों से, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो जब अभी मैंने स्टार्ट किया डालना, तो मैंने कहा था कि मैं आप लोगों से बताऊंगी, पर मैंने बताया नहीं था। और उसके बाद आयुषी चौधरी जी का कमेंट भी आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना बता दिया जाए आप लोगों से। तो अभी ये जो मैं पढ़ रही हूँ ये है मेरा 3rd स्लॉट, और अभी इवनिंग का टाइम है। मुझे लगता है अभी 6 बज रहे होंगे या 6:30 बज रहे होंगे, ऐसे ही टाइम है, और शाम हो गई है। और यहाँ मैं अभी साइंस पढ़ रही हूँ, और आप सभी को मैंने दिखाया भी है कि अभी साइंस का जो पोर्शन है उसमें मैं बायोलॉजी पढ़ रही हूँ। और मैंने कोशिका के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में अच्छे तरीके से स्टडी कर ली है। और अभी जो है यहाँ पे मैं अपने पास जो मेरे पास बुक है किरण पब्लिकेशन की, उस बुक को मैंने उठाया, और उसमें मैंने फ़र्स्ट जो चैप्टर दिया हुआ है उसको मैंने सोचा कि मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। क्योंकि अभी जो मैंने सिलेबस रखा है अपने पास सुपर टेट का, उसमें जो सेकंड टॉपिक है जीवों की संरचना, तो इसमें मुझे बहुत कुछ मिला है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी बुक से वो सारी चीज़ें कवर कर ली जाएँ। और मेरे पास सिलेबस है तो मैं उसी से टॉपिक देख के पढ़ रही हूँ। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं अपने कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।